हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। जितने बच्चे जुड़े हैं सबको एक बार शेयर कर दें। हेलो, आप लोग के पास आवाज़ आ रही है तो हमें बताएं। जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, बाकी बच्चे जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है कि स्त्री दल चक्र बना है, किससे बना है? ऑप्शन ए है स्टिग्मा से, बी है स्टाइल से, जल्दी से आपको बताना है, सी है ओवरी से, किससे बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिया कुमारी का कहना है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि पादपों में अम्फिबियन एवं उभयस्थानिक किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वह संबंधित है किससे। तो वह संबंधित है ब्रायोफाइटस, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण पोष वाले जीवों को कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एंडोस्पर्मी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी घास है। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जल्दी से आपको बताना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कोई अपना आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जलीय जंगली घास है वह है जलकुंभी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जी। 4 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। वायु परागन किसमें नहीं पाई जाती है? वायु का डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें पौधे में स्वपरागन होता है? निम्नलिखित में से किसमें, 6 नंबर प्रश्न में किसमें विशेषता पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आप लोग को पता होगा आपका क्या है, 8 है। इनमें से कौन सी कायिक प्रवर्धन नहीं है? आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। ऑप्शन ए है प्रकंद, बी है सूचक, और डी है आपका, सी है शाखा, और डी है चल बीजाणु। तो 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कायिक प्रवर्धन कौन नहीं है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, चल बीजाणु रही है। हेलो,
चलिए अगला प्रश्न उसको बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से या तो इनमें में से कौन सा फल कुट फल है? कुट फल कौन है इसमें से? ऑप्शन ए है आम, बी है नींबू, सी है धान और डी है सेब। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। याद ऑप्शन कुट फल है वह है क्या? तो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। भ्रूणपोष का क्या अर्थ है? भ्रूणपोष का क्या अर्थ है आप लोग को बताना है। तो भ्रूणपोष का जो अर्थ होता है आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर होता है भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण का पोषण देना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। निम्नलिखित में से या तो निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज उत्पादन असमंजन या तो असंगजनन द्वारा होता है? तो याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो होता है आपको एस्ट्रिएसिया एवं घास के द्वारा होता है असंगजनन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष क्या होता है? जी हाँ बताइएगा भ्रूणपोष क्या है। ऑप्शन ए है द्विगुणित, बी है अगुणित, सी है त्रिगुणित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा याद रखिएगा भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण होता है आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेरिकॉर्पस। याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पेरिकॉर्प। अगला प्रश्न है भूमि फलनी फल होता है। भूमि फलनी फल है तो भूमि फलनी फल क्या हो जाएगा बुआ? 14 नंबर प्रश्न आपका है मूंगफली। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखना है। वायु परागण असमानतः पाया जाता है। वायु परागण असमानतः पाया जाता है। ऑप्शन ए है लिली में, बी है घासों में, सी है ऑर्किड्स और डी है लेग्यूमस। तो 15 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा याद रखना है घासों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नांकित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? निम्नांकित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो आप लोग बताइए कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो यह हो जाएगा द्वितीय, है ना, द्वितीयक केंद्रक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है आपको बताना है दोस्तों। तो वह हो जाएगा आपका पपीता। आप लोग जानते होंगे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है आप लोग जानते होंगे, जल्दी से बताना है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन आपका सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखना है। परागकण मुक्ता है। परागकण मुक्ता क्या है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन ए है स्पोरोफाइट, बी है युग्मक, सी है नर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा परागकण मुक्ता क्या होते हैं? तो नर युग्मक होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखना है। पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति कहाँ से होती है? तो आप लोग जानते हैं द्विस्तरीय होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। परागकण हो सकते हैं। परागकण हो सकते हैं एलर्जी के कारक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। वायु परागित पुष्प समानतः होते हैं। वायु परागित पुष्प समानतः होते हैं। क्या होते हैं? तो वह होते हैं आपको क्या कर सकते हैं? रंगहीन और छोटे होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। दोनों होते हैं, बी और सी दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली द्वारा
कौन सा परागन होता है, किसमें होता है? ऑप्शन आपका ए है चिड़िया, बी है चमगादड़, सी है घोंघा और डी है हवा। एंटेमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? एंटेमोफिली नामक परागन किसमें होता है? ऑप्शन ए है चिड़िया, बी है चमगादड़, सी है आपका हवा और डी है कीड़ा। तो जल्दी से बताइएगा एंटेमोफिली किसके द्वारा होता है? वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसे इस गुण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपको है ए में क्लोनिंग, बी है सौ में से सभी। तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा यार आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोटिपोटेंसी। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग जानते हैं PEG हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखें, कमल में परागन होता है, कमल में परागन होता है, कमल में कौन सा परागन होता है? तो जल परागन होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मात्र एक बच्चा आपको क्या कर रहा है? तो आंसर कर रहा है, बाकी सब देख रहे हैं। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो वह कहलाता है, याद रखिएगा, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए, वन टैप किंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प बंद रहते हैं, आपको बताना है जल्दी से किससे बंद होते हैं? तो वह बंद होते हैं क्लिस्टोगेमी से। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यारो। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें, 2-4 बच्चे और ले आइए जल्दी से। आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? नहीं मिलती है कौन सी संरचना? तो आवृत्त बीजी में आपको जानते हैं कि आर्कियो नियम आपको नहीं मिलती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, समान आवृत्त बीजी भ्रूण कोश होता है। अपना बिहार आ गए हैं। अब देखिए, समान आवृत्त बीजी भ्रूण कोश होता है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 कोशीय होते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो निषेचन के पश्चात बीजांड में परिवर्तन होता है, वह हो जाता है बीज में, है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, के जनन समानतः मिलता है। ऑप्शन ए है अंगूर में, बी है आम, सी है नींबू और डी है लीची में। जल्दी से बताइएगा। तो यह जो समानतः मिलते हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा अंगूर में। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होता है। जल्दी से बताइएगा, आर्थोट्रोपस में बीजांड द्वार एवं निभाग होते हैं। तो वह होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो वह होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका के द्वारा। चलिए आप लोग एक बार जोरदार तरीका से बता दीजिए और जल्दी से शेयर कर दिए और बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, बी होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपेटेंट होती है?
जल्दी से बताइएगा किसने सिद्ध किया है कि कोशिका टोटीपेंटेंट होता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा, याद रखिएगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टीवार्ड ने बताया था। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोष प्रायः है। गुड मॉर्निंग राहुल जी आ गए हैं। चलिए, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष पाए जाते हैं या पाए होते हैं। जल्दी से बताएगा प्रायः कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, 2 कोशिकीय होते हैं या 5 कोशिकीय होते हैं या 7 कोशिकीय होते हैं? तो वो होते हैं 7 कोशिकीय होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सोनू कुमार जी का डी है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। बस जल्दी से बताइएगा भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूं। 40 नंबर प्रश्न का आंसर रिया कुमारी का आया है डी। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सोनू कुमार का भी डी है। यहाँ देखिए राहुल कुमार का भी डी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मोहम्मद वसीम का भी डी है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पी माहेश्वरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। पोली एम्ब्रियोन पाई जाती है, पोली एम्ब्रियोन पाई जाती है। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है मक्का में, बी है सिस्ट में, और सी है कोरकोरस, और डी है कर्थेमस। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर सिस्टस हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाते हैं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर रिया कुमारी का बी है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। युक्ताम डप्पी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 42 का बी होगा। राहुल कुमार का बी है, सोनू कुमार का भी बी है। एक बार जल्दी से शेयर कर दें और बच्चे जोड़ लीजिए राहुल जी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्ट्रासबर्गर, बी है जेसी बोस, सी है माहेश्वरी, और डी है नवासिन। जल्दी से बताइएगा अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से आप लोग 43 नंबर प्रश्न का आंसर सोनू कुमार, रिया कुमारी और राहुल कुमार का आंसर डी है। बहुत बढ़िया, नवासिन ने किया था। अगला प्रश्न है। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है, घोंघे के द्वारा परागन कहलाता है। बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागन कहलाता है। चलिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग, चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग बच्चों बता दीजिए जल्दी से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। चलिए इसका सही आंसर होता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, मेलेकोफिली। ऑप्शन आपको, आप क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आगे आपका निषेचन, निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन की खोज किसने की थी आपको बताना है बच्चों। निषेचन की खोज किसने की थी? तो निषेचन की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राहुल कुमार का बी है। अगला प्रश्न है। गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। पराग नलिका का बीजांड द्वार
से बीजांड काय में प्रवेश करता है? क्या प्रवेश करता है? जल्दी से आपको बताना है। 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो पोरोगेमी प्रवेश करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधा में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधा में नर युग्मक का विभाजन किसके विभाजन से होता है? निर्माण किसके विभाजन से होता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा जनन कोश का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेते हैं, अंग भाग लेते हैं? जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, फूल होता है। एक प्रारूपीय पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। याद रखना है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। याद रखिएगा, फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 52 है, पुष्प के नर जनन संरचना को प्रश्न नंबर आपका 53 की ओर चलते हैं। इम्पैक्युलेशन किसके संकाल्पकता निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका गैमस, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो वह मदार है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 57 है, और ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो वह हो जाएगा, याद रखिएगा, पक्षियों के द्वारा होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी होगा। प्रश्न है उसको देखेंगे। चींटियों द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निषेचन क्या है? आप लोग जानते हैं निषेचन क्या है? अंडा और नर न्यूक्लियस का संयोजन कहलाता है निषेचन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वह खाया जाता है सेब में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं में गेहूं में परागन किसके द्वारा देखेंगे। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? वह बनता है बीज बन जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जंतु कोशिका में इनमें से कौन जंतु में नहीं पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखना है। एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, उल्टा होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखना ए हो जाएगा, में निश्चित रूप से होता है। तो बताना है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वपरागन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग देखिए, आप लोग सभी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि और बच्चे देख करके 2-4 नंबर अपना बढ़ा सके, है ना। और आज के लिए आप लोग का बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बढ़िया से आप लोग एग्जाम दीजिएगा।
गुड मॉर्निंग सोनू कुमार जी। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी किए हैं और आप अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन वहाँ आसान आए